जादुई नारियल। भानगढ़ गांव में मंगत राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी व एक बेटी मीना थी। मंगत गरीब जरूर था, पर भगवान की दया से उसका भरण पोषण अच्छे से चल रहा था। उसकी पत्नी शारदा रोज सुबह उठकर आंगन में लगे हुए नारियल के पेड़ की पूजा करती थी। उसका यही मानना था कि यह नारियल का पेड़ उसके परिवार के लिए बहुत शुभ है। हे पेड़ देवता, अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखिएगा। शारदा, तुम पूजा करके आ गई, जरा यहाँ बैठो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारी बेटी मीना अब बड़ी हो गई है। अब हमें उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना चाहिए। मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी। शादी की उम्र तो हो गई है मीना की, जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए। तो फिर ठीक है, मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर बताएं। और इतना कहकर मंगत पंडित जी से मिलने चला जाता है। प्रणाम पंडित जी। अरे आओ भाई मंगत, आज इधर कैसे आना हुआ? पंडित जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। कहो कहो, क्या बात है? पंडित जी, मेरी बेटी मीना की शादी के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढिए। बेटी अब बड़ी हो गई है। सही समय पर आए हो मंगत तुम। एक अच्छा रिश्ता है अभी मेरे पास, पर एक अड़चन है। क्या अड़चन है पंडित जी, बताइए। वह लोग शहर में रहते हैं, अच्छा बड़ा कारोबार भी है उनका। दान दहेज तो कुछ नहीं लेंगे वो, पर शहरी लोग हैं वो। उनके हिसाब से तुम विवाह कर पाओगे? मेरी पुरानी जान पहचान है उनसे, लोग बहुत भले हैं। मीना बेटी बहुत खुश रहेगी वहाँ पे। पंडित जी, एक ही तो बेटी है मेरी, मैं भी उसका विवाह बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ। आप रिश्ते की बात चलाइए। अगर रिश्ता पक्का हुआ, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। इस तरह कुछ ही दिनों में वह लोग मीना को देखने मंगत के घर आते हैं और उन्हें मीना पसंद भी आ जाती है और वह लोग शादी पक्की कर देते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो गया। अब आगे जैसा आप कहें। भाई मंगत, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उन लोगों की कोई मांग नहीं है। बस बारात का स्वागत अच्छे से करना। बाकी तुम अपनी बेटी को जो देना चाहो वो तुम्हारी इच्छा। उनकी तरफ से यही कहना है। कुछ ही दिनों में घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मंगत और उसकी पत्नी शारदा गांव के सभी घरों में न्योता दे आते हैं। क्यों रे मंगत, सुना है बेटी का रिश्ता पक्का किया है। बहुत बड़े घर में शादी भी धूमधाम से कर रहे हो, पूरे गांव भर को न्योता दे रहे हो, हमें नहीं बुलाओगे? देखो सुमित, तुम अपने काम से काम रखो। गांव में ऐसा कौन है जो तुमसे दोस्ती रखना चाहे? तुम किस तरह के इंसान हो, गांव में सब जानते हैं। अब हटो, मेरे रास्ता छोड़ो, बहुत काम है मुझे। अरे गुरु, यह तो मुंह पर ही बेइज्जती करके चला गया। बड़ी हिम्मत बढ़ गई है इसकी। कोई नहीं, यह शायद मुझे अच्छे से जानता नहीं। इसे समझाना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। धूमधाम से शादी के सपने देख रहा है ना, अब इसकी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा मैं। सुमित गांव का एक गुंडा था। वह अपनी ताकत के दम पर मासूम और कमजोर गांव वालों पर जुल्म करता था। कई बार मुखिया से शिकायत भी हुई और वह कई बार जेल भी जा चुका था, पर एक वो था जो सुधरने का नाम ही नहीं लेता था, बल्कि उसकी हिम्मत और भी बढ़ती जा रही थी। इस बार उसने अपना शिकार मंगत को चुना था। मीना के लिए जो गहने बनवाए थे वह सभी आ गए हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। इतनी जल्दी क्या थी इन्हें घर लाने की? शादी से 1-2 दिन पहले ले आते। तुम बेकारी चिंता कर रही हो, और 1-2 दिन पहले और भी तो काम होंगे, तब कौन जाएगा शहर? तुम इन्हें अंदर अच्छे से संभाल कर रख दो। दिन भर शादी की तैयारियों में व्यस्त रहने के कारण सभी गहरी नींद सो गए और इसी का फायदा उठाकर सुमित उनके घर चोरी करने आ पहुंचा। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे सारे गहने आसानी से मिल भी गए और वह सारे गहने और पैसा लेकर भाग गया। अगले दिन कमरे की हालत देखकर मंगत और शारदा समझ गए कि वहाँ कोई आया था। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है हम गरीबों पर।
4 दिन बाद हमारी बेटी की शादी है और घर में चोरी हो गई। कुछ नहीं छोड़ा चोरों ने, गहने पैसे सब ले गए। अब क्या होगा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पंडित जी से बात करके देखता हूँ, शायद वह कोई उपाय बताएं। मंगत भैया, हो ना हो ये काम सुमित का ही है। वह कल से कहीं दिखाई भी नहीं दिया। आपका पैसा गहना लेकर वो ही कहीं भाग गया है। इस बार इसको छोड़ेंगे नहीं हम। अब ये इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा। छोटी मोटी चोरी तक तो ठीक था, पर गांव की बेटी की बारात वापस जाए, ऐसे काम करने वाले को अब हम कभी गांव में घुसने नहीं देंगे। हे पेड़ देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की और अपने परिवार की सुख शांति की कामना की थी। खुद रूखी सूखी खाकर अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए हम पाई पाई जोड़ते रहे। कुछ तो रास्ता सुझाइए। क्या मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी? रो मत बेटी, तुमने बहुत सेवा की है मेरी, तो मैं तुम्हें निराश कैसे होने दे सकता हूँ। पेड़ देवता, यह आप बोल रहे हैं क्या? हाँ शारदा, तुम चिंता मत करो। यह लो, यह जादुई नारियल है। इसका पानी तुम जिस भी बर्तन में डालोगी वह बर्तन धन से भर जाएगा। यह एक जादुई नारियल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ देवता, आपने तो हमको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। शारदा ने वैसा ही किया। नारियल का पानी वह जिस बर्तन में डालती वह बर्तन धन से भर जाता और इस तरह उन्होंने उसी धन की सहायता से अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और इसकी खबर सुमित तक भी पहुंच गई थी। उसका सारा पैसा तो मैं ले आया था, फिर भी इसके पास कौन सा ऐसा खजाना है जो उसे फर्क ही नहीं पड़ा। तभी उसके साथी ने जादुई नारियल के बारे में सब बताया। यह सुनकर सुमित ने उस जादुई पेड़ को ही काटने की सोची और जैसे ही वह पेड़ को काटने के लिए वहां पहुंचा, उस जादुई पेड़ ने अपनी जादुई शक्ति से सुमित को अच्छा सबक सिखाया। सुमित, मेरे घर चोरी करके तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम हमारे इस प्यारे पेड़ देवता को काटने चले आए, पर अब तुम नहीं बच पाओगे। इस तरह सुमित को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और अब शारदा के साथ साथ बाकी सभी गांव वाले उस जादुई नारियल के पेड़ की पूजा करने लगे। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।